साथियों, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अनुशासित होकर मेहनत कर रहे होंगे एवं एक कामयाब व्यक्ति होने की दिशा में अग्रसर होंगे। साथियों, इन दिनों यह बहुत अधिक पूछा जा रहा है कि वैकेंसी कब आएगी, दारोगा का वैकेंसी कब आएगी, और आएगी तो कितना आएगी, क्या डायल 112 का भी वैकेंसी आएगी, एएसआई स्टेनो का भी आएगा। यह सब भी बताया जाएगा साथियों, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण एक बात है जो अक्सर अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं और जानबूझकर करते हैं, इस अंदेशा में कि यह कोई गलती नहीं है और बाद में इसके लिए उसे पछताना पड़ता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं ये टीन एज में जो लड़कों को लड़कियों को प्यार हो जाता है, इसे बचपन का प्यार कह सकते हैं, और माता पिता के बताए बिना भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज दरअसल होता नहीं है, नोटरी में लोग अपना शपथ पत्र बनवा लेते हैं और ये सोचते हैं कि हम भी बालिग हैं, लड़की भी बालिग है और दोनों सहमति से शादी कर रहे हैं, तो इसमें कोई कानूनी पेच नहीं फंसेगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन साथियों, ऐसा होता नहीं है। जो मैं बता रहा हूं यह बिल्कुल अनुभव पर आधारित है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इसमें जो जो संभावनाएं बनती है साथियों, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। यदि लड़की नाबालिग है और लड़का भी नाबालिग है या बालिग है, दोनों भाग जाते हैं, ऐसी स्थिति में लड़की के अभिभावक जो है केस करते हैं थाने में। फिर इसमें लड़की को बरामद किया जाता है और उसका थाना में 161 और माननीय न्यायालय में 164 का बयान दर्ज होता है। साथियों, लड़की जो है भागने के दौरान लड़कों के साथ 7 जन्मों तक जो है साथ निभाने का कसम खाते हैं और जब बरामद होकर आती है तो यह कानूनन बात है कि उसके अभिभावक को, उसके माता पिता को इसकी सूचना देनी पड़ती है। और जब उसके माता पिता गार्जियन आते हैं और जब अपनी बच्ची के सामने आंसू बहाते हैं तो फिर लड़की जो है तुरंत मौसम की तरफ बदल जाते हैं और अभिभावक के फेवर में हो जाते हैं और न्यायालय में उस प्रेमी लड़के के विरुद्ध अपना बयान देते हैं कि मुझे कुछ सुंघा दिया गया था, मुझे जबरदस्ती ले गया था और चाकू के नोक पर मेरे साथ कुछ गलत किया, बहुत तरह की बातें। और ऐसे में साथियों लड़के जेल चला जाता है। दूसरी बात, अगर लड़की नाबालिग है और लड़की लड़का के फेवर में भी बयान देता है, तब भी बहला फुसला के भगा लेने के आरोप में, अपहरण कर लेने के आरोप में लड़का दोषी माना जाता है कानूनन धारा 366A भादवी के तहत, और इस स्थिति में भी लड़के को जेल जाना पड़ता है। लड़की बालिग भी है और वही बात, जब पहले प्रेम में भाग जाते हैं और पुनः अपने गार्जियन के पास जो है इमोशनली फिर उससे बातचीत करते हैं गार्जियन, और पुनः वो लड़के के खिलाफ हो जाते हैं और फिर वही बयान देते हैं कि जोर जबरन हमको चाकू के नोक पे भगा ले गया या हमें कुछ सुंघा दिया, इतने लड़के थे मिलके हमें जबरन ले गया। ऐसे कंडीशन में भी लड़के को जेल जाना पड़ता है। और साथियों, ऐसा स्थिति 100 में 80 के साथ होता है और 100 में 20 लड़की ही ऐसे होते हैं जो अपना बयान नहीं बदलते हैं, लेकिन 80% लड़कियां अपने बयान बदल देते हैं और लड़कों को जेल जाना पड़ता है साथियों। और ऐसे में उसका कैरियर बर्बाद हो जाता है। वह जिस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, जिस उम्र में अपना लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए, ये प्यार के चक्कर में, ये बचपन के प्यार के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेता है, अपना भविष्य बर्बाद कर लेता है। तो एक तो साथियों यह कानूनी दांव-पेंच हो गया। दूसरा, सामाजिक रूप से भी जग हंसाई होती है, माँ बाप का इज्जत गुलाम होता है, लड़की वालों का भी लड़का वालों का भी। लड़की का जितना इज्जत होता है लड़का का भी उतना ही इज्जत होता है। साथियों, बैंड बाजा बारात के साथ सम्मान के साथ शादी होता है, ये हमारी परंपरा रही है, संस्कृति है। और ऐसे भगोड़ा की तरह लोग शादी कर लेते हैं तो बहुत टिक्का टिप्पणी भी होता है और ये समाज विरोधी बात भी इसे माना गया है। तो ऐसे में आप पहले अपना लक्ष्य हासिल करें। साथियों, प्यार ऐसे कहा जाता किया नहीं जाता, हो जाता है, लेकिन फिर भी आप यदि लक्ष्य पर ध्यान रखेंगे तो इतनी जल्दी भी प्यार नहीं होगा। जरूर आपका मन उस दिशा में जाता है, आप भी उधर प्रेरित होते हैं। आपको साथियों एक स्वामी विवेकानंद की कहानी मैं बताता हूं। आत्मनियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। जिसे अपने आप पर नियंत्रण है वो सारी दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। जब वो भाषण देने के लिए शिकागो गए थे, वहां एक अंग्रेज लड़की इनके भाषण से अभिभूत और मंत्रमुग्ध होकर के इनसे शादी का प्रस्ताव दे दिया कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं
और आपके जैसा ही संतान पैदा करना चाहते हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद के पास इतना ब्रह्मचर्य शक्ति था, इतना सेल्फ कंट्रोल था, उन्होंने तुरंत उसके पांव पकड़ लिए और बोले आप ही मेरे माता हैं और मैं आपका संतान हूं। बाद में वो स्वामी विवेकानंद के शिष्य बन गए, उसका नाम है सिस्टर निवेदिता। तो साथियों, ऐसे आप में आत्मबल होनी चाहिए, आत्मशक्ति होनी चाहिए, आपका मनोबल, आपका आत्मबल इतना मजबूत होना चाहिए कि यह द्वंद्व जो है आप में नहीं हो। आपका क्लियर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, इस तरह की कोई भी बात हो आपको हिला नहीं सके। किसी भी स्थिति में साथियों आप सहमति से भी भागते हैं तो ये हालात उत्पन्न होता है। दूसरा, आपके गार्जियन या लड़की के गार्जियन किस प्रवृत्ति के हैं, कठोर प्रवृत्ति के हैं, बहुत दंडात्मक हैं, तो आने वाले दिनों में और भी कुछ अनहोनी का भी खतरा मंडराने लगता है और आपका मानसिक जो तनाव है वो बढ़ जाता है, आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और साथियों, प्यार मोहब्बत तो जो है गुलाब फूल और रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट तक ही सीमित रहता है, बहुत रंगीन लगता है, बहुत हसीन लगता है। लेकिन जब शादी हो जाती है साथियों तो स्थितियां बिल्कुल बदल जाते हैं। उसको गुलाब फूल के साथ साथ आटा चावल और गोभी फूल भी नजर आने लगते हैं, रूम भाड़ा भी नजर आने लगते हैं और जो वो हसीन माहौल होता है वो बदल जाता है, जीवन बोझिल होने लगता है। यही कारण है कि प्रेम विवाह जो है आगे चल के टूट जाता है, अधिकतर ऐसा देखा गया है, क्योंकि जो पहले का जो जीवन हसीन और रंगीन जिया हुआ होता है वैसा दरअसल होता नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों से साथियों बचना चाहिए। शादी विवाह जो है माता पिता का दायित्व है, उनका सम्मान है, तो माता पिता के दायित्व को जो है माता पिता के पास रहने दें और आप अपना दायित्व जो है अपना पूरा करें। इसी में आपका परिवार का, समाज का भलाई है, सम्मान है साथियों। ऐसे चीजों से आप निश्चित रूप से बचेंगे। आप चाहे सहमति हो, लड़की बालिग हो, नाबालिग हो, हर हाल में आपके फंसने का खतरा मंडराता है। इन चीजों से आप निश्चित रूप से बचने का कोशिश नहीं करेंगे साथियों, आप बचेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि आपको लक्ष्य अपना प्राप्त करना है। पहले भी हमने बताया था साथियों, ये आपकी बड़ी लड़ाई है और बाकी बड़ी लड़ाई जीतने के लिए आपको छोटी छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ेगा। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचेंगे, यहाँ पर आप हार जाएंगे। आपको प्रेमी नहीं बनना है, पहले आपको कामयाब होना है। तो बस इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और साथियों, यदि हमारा विचार, हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देंगे और पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर कर देंगे। और साथियों, जहाँ तक वैकेंसी आने की बात है तो आपको पहले भी हमने बताया है कि किसी भी शाम आपका वैकेंसी आ सकता है। रोस्टर क्लियरेंस का काम पूरा हो चुका है, सरकार ने डायल 112 दारोगा की भी घोषणा की है, वो भी जल्द आने वाले हैं। साथ साथ एएसआई स्टेनो भी काफ़ी सीट रिक्त हैं और बिहार दारोगा ये भी 1288 की घोषणा किए हैं कि इसमें और सीट बढ़ने की संभावना है साथियों, और किसी भी शाम आने की संभावना है। तो कुल मिला के विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपना धैर्य नहीं खोता है और मेहनत बरकरार रखता है, जारी रखता है, सफल वही होता है। तो आप अपना तैयारी बरकरार रखिए, निरंतर रखिए और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आने वाले कल आपका होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, नमस्कार।